Assalamu alaikum dear students, welcome to the part 5 of the sentence correction जिसको हम पढ़ेंगे द रूल्स ऑफ प्रोनाउन के थ्रू कि जब आपके पास प्रोनाउन आता है तो वो सिंगुलर कहाँ होगा, प्लूरल कहाँ होगा, नाउन को देख के उसको कहाँ कैसे पुट करना है। सो अगर आप ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो वहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन पे 2 फाइल्स दी हुई होंगी। एक होगा प्रैक्टिस जो हम आज पढ़ रहे हैं, उसका मैंने कुछ एक्सरसाइजेज रखे होंगे और नेक्स्ट फाइल में उसके आंसर्स होंगे। सो इसको सही समझने के लिए यू कैन गो फॉर द प्रैक्टिस एज वेल। और अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं सो आई मस्ट हैव पुट द लिंक ऑफ द यूट्यूब सो यू कैन वॉच इट देयर एज वेल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इट स्टार्ट्स द रूल्स ऑफ प्रोनाउन। रूल्स ऑफ प्रोनाउन यानी हम प्रोनाउन को कैसे कहाँ पुट करेंगे। अगले 2-3-4 लेक्चर जो हैं वो प्रोनाउंस के हवाले से ही होंगे। अब हम इसको देखेंगे नाउन के तवसत से। जब नाउन जैसा होगा उसी के अकॉर्डिंगली हम जो है प्रोनाउन पुट करेंगे। अब समटाइम्स आपके सेंटेंस में नाउन है वो एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, समटाइम्स दोनों सिंगुलर है समटाइम्स दोनों प्लूरल है। तो ये सारे डिफरेंट केसेस हम इसके देखेंगे कि अगर दोनों सिंगुलर आते हैं फिर आप क्या करेंगे, दोनों प्लूरल आते हैं फिर आप क्या करेंगे, एक सिंगुलर एक प्लूरल फिर हम क्या करेंगे। ये हम आज के लेक्चर में इसको इंशाल्लाह समझेंगे। तो नाउन्स आर सिंगुलर। जब आपके नाउन सिंगुलर होते हैं तब आप क्या करते हैं, स्पेशली जब आप उसमें यूज़ करते हैं ईदर और नीदर नॉर। ये ईदर और नीदर नॉर ये हमारे कंजंक्शंस हैं। जो स्टूडेंट्स मुझसे पहले पढ़ते आ रहे हैं उनको पता है कि ईदर और नीदर नॉर हमारे कौन से कंजंक्शंस हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है या कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस है। तो अगर आपको पता है प्लीज़ उसको पुट करें कमेंट सेक्शन में। तो जब ये हमारे पास यूज़ होते हैं और प्रोनाउंस हमारे पास सिंगुलर होते हैं तब हम क्या करते हैं, अब इसको देखते हैं। सो ईदर अली और अहमद। अली और अहमद ये 2 बंदे हो गए। अली भी सिंगुलर है, अहमद भी सिंगुलर है। फॉरगॉट टू ब्रिंग व्हाट। अब 2 बंदे आपके एग्जाम में आएगा तो क्योंकि ये 2 हैं तो 2 के लिए हम देयर यूज़ करते हैं। सो आप कहेंगे कि मैं यहाँ पे देयर बुक्स लिखूँगा, तो ये आपने नहीं करना। सो इधर अली और अहमद फॉरगॉट टू ब्रिंग हिज बुक्स। अब हिज क्यों आएगा, ये एक रूल है कि जब आपके पास 2 प्रोनाउंस आएंगे, सिंगुलर प्रोनाउंस होंगे, प्लूरल भी, ये प्रोनाउन भी आप उनके साथ जो है सिंगुलर ही लगाएंगे। राइट, दिस इज नंबर 1। नंबर 2 इज इधर साइमा और सना। इधर साइमा एक लड़की है, सना एक और लड़की है, दोनों सिंगुलर है। डन इट। अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इधर साइमा और सना हैव डन इट और हैज डन इट। हैव जो है वो प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है और हैव जो है वो सिंगुलर के लिए, हैज जो है वो सिंगुलर के लिए यूज होता है। इधर साइमा और सना हैज डन इट, तो हम यहां पे लिखेंगे हैज, हम हैव नहीं लिखेंगे क्योंकि हैव जो है वो प्रोनाउंस के लिए इस्तेमाल होता है। मूविंग फॉरवर्ड, neither Jamil nor Khalid did neither Jamil nor Khalid did work। अब 2 बंदे हैं, इन्होंने काम नहीं किया। अब हम क्या लिखेंगे, their work लिखेंगे या his work लिखेंगे। रूल के मुताबिक हम यहां पे लिखेंगे did his work। Neither Jamil did his work nor Khalid did his work. Okay, so his comes here. Then comes neither Amna nor Ali has brought dash. अब आप इसको देखें, neither Amna nor Ali has brought dash। अगला सेंटेंस भी पढ़ते हैं, neither Ali नॉर आमना हैज ब्रॉट डैश बैग। यहां पे बैग आता है, वैसे ये आई हैव फॉरगॉटन इट। अब आप इसके नामों को देखें,
यहां पे पहले आमना आया है, उसके बाद अली आया है, यहां पे पहले अली आया है, फिर आमना आया है। अब इसमें आप कंफ्यूज होंगे कि यहां पे अब मैं हिज लगाऊं कि हर लगाऊं, राइट? और यहां पे पहले हिज आएगा या हर आएगा। तो यहां पे आपने एक चीज समझनी है कि नीदर आमना नॉर अली हैज ब्रॉट, जो सबसे आखिर में होगा, जो सबसे आखिर में होगा उसी के अकॉर्डिंगली जो है आप यहां पे प्रोनाउन लगाएंगे। ब्रॉट हिज बैग, यहां पे आप लिखेंगे हिज बैग। हालांकि अमना भी है, लेकिन अमना जो है वो पहले आ रही है, अली जो है वो बाद में आ रहा है। सो वी आर गोइंग टू पुट हिज हेयर। सेकेंड सेंटेंस में आप देखें, नीदर अली नॉर अमना हैज ब्रॉट डैश बैग। अब अली पहले आ रहा है, अमना बाद में आ रहा है। जो बाद में आ रहा होगा उसी को हम यहां उसी के अकॉर्डिंगली हम प्रोनाउंस पुट करेंगे। अमना हैज ब्रॉट हर बैग। अब यहां तक आपने समझा कि जब आपके पास प्रोनाउंस जो है वो नाउन जो है वो सिंगुलर होते हैं, तब आप उसके साथ सिंगुलर प्रोनाउन लगाते हैं। एक चीज़ ये ऐड हो गई कि पहले आमना और अली में से जो नाउन्स हैं मेल और फीमेल में से किसका लगाना है, तो वो हमने समझ लिया। जो सबसे आखिर में होगा उसी के अकॉर्डिंगली आप पुट करेंगे। सो दिस वाज एन एक्स्ट्रा थिंग हेयर। अब आगे देखते हैं। व्हेन वन नाउन इज सिंगुलर एंड वन इज प्लूरल, यहां पे दोनों आपके पास सिंगुलर थे, यहां केस थोड़ा चेंज। जब जब एक नाउन जो है वो आपका सिंगुलर हो और एक जो है वो प्लूरल हो, इसका आप क्या करेंगे? और इधर और आपकी यूज हो रहे हो, नीदर नॉर यूज हो रहे हो, तब जो हमारे पास रूल है वो ये है, प्रोनाउन ऑफ द नियरेस्ट नाउन। आप फिर नियरेस्ट नाउन का प्रोनाउन वहां पे लगाएंगे, ये जहन में रखें। प्रोनाउन ऑफ द नियरेस्ट नाउन। अब देखते हैं, ईदर द मास्टर्स और द सर्वेंट फेल टू डू हिज और देयर ड्यूटी। आई विल रीड इट अगेन। ईदर द मास्टर्स, मास्टर्स आपके पास क्या है? प्लूरल है। और द सर्वेंट, सर्वेंट क्या है? सिंगुलर है। अब आप इसके साथ जो प्रोनाउन लगाएंगे वो आप सिंगुलर प्रोनाउन लगाएंगे या प्लूरल लगाएंगे? उसके लिए मैंने बताया हुआ, प्रोनाउन ऑफ द नियरेस्ट नाउन, जो इसके करीब जो नाउन होगा उसका आपने लगाना है। अब इससे करीब 1 2 3 फोर्थ पे ये, 5 6 7 7th पे ये, तो ये इसका नियरेस्ट है। सो हम इसके मुताबिक जो है प्रोनाउन लगाएंगे। सो नीदर द मास्टर्स और द सर्वेंट फेल टू डू हिज ड्यूटी, यहां पे हम लगाएंगे हिज ड्यूटी, क्योंकि सर्वेंट जो है वो आपका सिंगुलर है। ओके। सेकेंड वन इज, ईदर द सर्वेंट और द मास्टर्स फेल टू डू, अगेन वही है, हिज और देयर ड्यूटी। अब फिर हम देखेंगे, सर्वेंट पहले आया, यहां पे मास्टर्स पहले था, तो सर्वेंट आपका क्या है? वो आपका सिंगुलर है। मास्टर्स क्या है? मास्टर आपका प्लूरल है, और दैट इज नियरेस्ट टू इट। तो हम फिर क्या करेंगे? देयर ड्यूटी, हम यहां पे देयर लगाएंगे। आई होप इट इज क्लियर। जो इसके ज्यादा करीब होगा हम उसके मुताबिक प्रोनाउन पुट करेंगे। उसके बाद आगे जाते हैं। ये इस केस में हमारे पास क्या हुआ? जब आपके दोनों नाउन जो हैं वो सिंगुलर हों। दूसरे केस में हमारे पास क्या है? जब आपका एक सिंगुलर हो और एक प्लूरल हो, उसमें जो नियरेस्ट होगा उसी के अकॉर्डिंगली हम प्रोनाउन पुट करेंगे। अब उसके बाद व्हेन बोथ नाउन्स आर प्लूरल, जब दोनों प्लूरल हो गए, अब क्या करेंगे? यहां दोनों सिंगुलर, यहां दोनों प्लूरल, यहां एक सिंगुलर एक प्लूरल। सब हम इन दोनों को देखते हैं। फिर इधर और आपके यूज हो रहे हैं, नीदर नॉर यूज हो रहे हैं। सो वर्ब एंड प्रोनाउंस आर प्लूरल। जो आपके वर्ब होंगे, प्रोनाउंस होंगे, वो आप प्लूरल ही लगाएंगे। अच्छा, ईदर द टीचर्स और द स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। ईदर द टीचर्स, आप देखें टीचर्स प्लूरल है आपका, और द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स भी आपका प्लूरल है। आर रिस्पॉन्सिबल, यहां देखिए आर लिखा हुआ है, रिस्पॉन्सिबल फॉर। अब आप क्या करेंगे?
हिज वर्क लगाएंगे, देयर वर्क लगाएंगे, क्या करेंगे? सो हमने क्या कहा हुआ है कि वर्ब एंड प्रोनाउंस आर प्लूरल, तो ये प्लूरल होंगे. इधर द टीचर्स और द स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर वर्क, दोनों प्लूरल है तो आपने उसको फिर प्लूरल ही लिखना है, आप इसको सिंगुलर नहीं लिख सकते. दैट इज ऑब्वियस. देन नीदर द बॉयज नॉर द गर्ल्स, ना तो लड़के बहुत सारे ना लड़कियां, इज प्रेजेंट और आर प्रेजेंट. सो अकॉर्डिंग टू द रूल वी आर गोइंग टू पुट आर प्रेजेंट, राइट? सो हेयर ऑल द थ्री रूल्स कम टू एन एंड. अब आपके लिए एक टास्क है, आप इसको देखेंगे. नीदर अली नॉर हिज फ्रेंड्स हैव और हैज रिटन देयर और हिज बुक. ये आप कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके मुझे बताएंगे इफ़ यू हैव अंडरस्टूड इट. और जैसे वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया था कि आप इसके डिस्क्रिप्शन में देखेंगे 2 फाइल्स होंगी और उसमें से एक को मैंने प्रैक्टिस शीट दी होगी, वो आपने सॉल्व करनी है, उसको फिर टैली करना है विद द नेक्स्ट शीट. और उसके बाद मुझे आपने बताना इफ़ यू फाउंड इट हेल्पफुल और नॉट. सो दिस वाज ऑल फॉर डे टुडे. अगली क्लास में हम फिर प्रोनाउन की पोजीशन देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन कब आएगा, सेकंड कब आएगा, थर्ड कब आएगा, इसकी सीक्वेंस हम देखेंगे. सो उसके लिए कीप वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो. आज के लिए इतना ही. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस करेक्शन. थैंक यू.